और अब धरती को बचाने की फिक्र जरूरी है। इस पर मंथन करने के लिए इस वक्त 140 देशों के प्रमुखों का दुबई में जमावड़ा लगा है। यहां COP28 समिट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। दुबई के अपने 2 दिन के कार्यक्रम में वो 2 स्पेशल सेशंस का हिस्सा बने। 7 द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उनके 4 संबोधन हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने COP33 को 2028 में भारत में कराने का प्रस्ताव रखा। जब प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा उस वक्त हाई लेवल सेशन में 140 से अधिक देशों के प्रमुख मौजूद थे। फ्रेंड, भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता है। दुबई में यह समिट 12 दिनों तक चलेगा, जिस पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि COP28 इस साल का आखिरी सबसे बड़ा समिट है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष नेता जुटे हैं। यही नहीं, इसमें अलग अलग देशों के कई संगठनों से जुड़े 70,000 लोग भी शामिल हुए, जिसकी बड़ी फिक्र धरती का बढ़ता तापमान और क्लाइमेट चेंज है। शायद यही वजह है कि इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के अमीर देशों को आईना दिखाया। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया चुका रही। उन्होंने दो टूक कहा कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रधानमंत्री ने ऐसे विकसित देशों में विकासशील और गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। दरअसल COP28 समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते का ही विस्तार है। इसका लक्ष्य बढ़ते तापमान को करीब 1.5 डिग्री बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है और जलवायु परिवर्तन की सबसे खराब स्थिति से पृथ्वी को बचाना है। इस समिट की शुरुआत में ही सभी विकासशील देशों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई में क्लाइमेट डैमेज फंड को मंजूरी दी गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का मुआवजा विकासशील देशों को मिलेगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों के लिए इस समिट का एजेंडा तय है, जिसमें जलवायु संकट से निपटने में मिली सफलता और नाकामी की समीक्षा होगी। क्योंकि कहीं बाढ़ का कहर है, तो कहीं गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो कहीं तबाही की बर्फबारी हो रही है। इसीलिए हमारी अगली खबर और भी चौंकाने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे अफ्रीका में जमीन पट्टे पर ले रहा है, जहां जंगल लगाए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि UAE ने अफ्रीका के कई देशों में 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पट्टे पर लिया है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम के बराबर है, जिसमें जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, जाम्बिया और तंजानिया शामिल। इन देशों में UAE की कंपनी ब्लू कार्बन डील पर आखिरी मोहर लग गई। आपको बता दें कि अफ्रीका ऐसा इकलौता महाद्वीप है जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार है। ये जलवायु परिवर्तन ही है जिसका एक रूप आप भारत में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के रूप में देखते हैं, जिसमें हम कुदरत के अजीब क्रोध का सामना कर रहे हैं। इसे आप जलवायु परिवर्तन का वो टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया में टिक टिक कर रहा है।
और इसे सुनना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। दुनिया के 197 शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल के 150 दिन यानी करीब 6 महीने तक तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहेगा। हमारे लिए बड़ी फिक्र यह है कि दुनिया के 197 शहरों में 103 शहर भारत के हैं जहां तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहेगा।